Okay, assalamu alaikum everybody, hope you're good. So in this video I'm gonna we are actually gonna see what is a Laplace transform. Let's start by noticing this word transform. What does it mean? Transform होता क्या है कि कोई एक ऑपरेटर होता है जिसकी हेल्प से हम किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना मीन्स कि चेंज करना, तब्दील करना, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. और जो जितने भी ट्रांसफॉर्म्स हम यूज़ करेंगे, जो इस तरह के एज एन एग्जांपल लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, देन इसकी स्पेशल केस होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो ये ऑपरेटर्स हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस या सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं. अब वो मैथमेटिकल फंक्शंस या सिग्नल्स किस तरह से कन्वर्ट हो रहे होते हैं? दे आर बेसिकली कन्वर्टेड फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन. ठीक है, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रही होती है, राइट. सो इस तरह इस कन्वर्जन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वी नीड अ पेयर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड दे आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्म्स, राइट. फर्स्ट आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इसी का स्पेशल और लैप्लास होता है, और इसके साथ में सिंस पेयर ऑफ ट्रांसफॉर्म्स हमें चाहिए होता है, तो इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है, सो दीज टू आर बेसिकली ट्रांसफॉर्म्स. जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है? ये टाइम के फंक्शन को कन्वर्ट करता है किसमें? फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन से फंक्शन को कन्वर्ट करता है इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर. ठीक है, फ्रॉम द फंक्शंस और सिग्नल्स कैन आर कन्वर्टेड फ्रॉम टाइम डोमेन टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन, राइट. और जो इनवर्स लैप्लास है वो क्या करता है? वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन से किसी सिग्नल या उसको कन्वर्ट बैक करता है टाइम डोमेन के अंदर फंक्शन को. ठीक है, सो हमारे पास टाइम डोमेन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है? लेट्स जस्ट हैव अ लाइक बेसिक वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट इट. लेट्स से हमारे पास टाइम डोमेन में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जो वी आर लेट्स से देयर इज अ सिग्नल, राइट. सो टाइम डोमेन शोज how a signal is changing over time, right. So time domain shows how a signal changes over time. ठीक, कितना चेंज हो रहा है ओवर टाइम. ठीक है, वेयर एज द फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन में इट शोज़ हाउ मच ऑफ अ सिग्नल lie within each given frequency band over a range of frequencies, right. कि वो हर फ्रीक्वेंसी बैंड गिवन फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर कितना जो है वो सिग्नल जो है वो लाई कर रहा है, राइट. सो इट शोज़ बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल इन ईच ऑफ द फ्रीक्वेंसी बैंड ओवर द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. यानी फ्रीक्वेंसीज़ की रेंज हमारे पास गिवन होगी और हम देखेंगे कितना सिग्नल जो है वो कितने बैंड के अंदर कितना स्ट्रेंथ उसकी सिग्नल की लाई कर रही है, राइट. सो जस्ट राइट इट डाउन. इट shows how much of a signal lie within each given frequency band over a range of फ्रीक्वेंसीज, राइट. सो दिस इज़ द डिफरेंस कि टाइम डोमेन में हमें से पता चल रहा होता है कितना चेंज आ रहा है ओवर टाइम, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें पता चल रहा होता है कि उस चेंज में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ का सिग्नल जो है वो कौन सी रेंज के या किस फ्रीक्वेंसी के अंदर लाई कर रहा है, राइट. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. तो हम क्या कर रहे होते हैं? हमें कौन से वाली चीज़ों में हमें ये कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है? बेसिकली अगर आप कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़ें, अगर आप इंजीनियरिंग में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्टार्ट्स में इंजीनियरिंग में. सो उसमें भी कहाँ पे यूज़ होता है? इफ़ this is being used in communication theory, digital communication, जहाँ पे आपका सिग्नलिंग का सारा कंसर्न है. दैन उसके बाद कंट्रोल सिस्टम्स में भी आ जाता है, कंट्रोल सिस्टम्स या सिग्नल सिस्टम्स. सो इस तरह की जितनी भी चीज़ें जिसमें वेव्स इंक्लूड हो रही होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो दे कैन बी, उसमें सर्टन वेव्स, सर्टन सिग्नल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम टाइम डोमेन टू अ फ्रीक्वेंसी डोमेन. और उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? हम ये ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू जस्ट सिर्फ यही वाली दो ट्रांसफॉर्म्स नहीं है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैप्लास नहीं है. इसके अलावा इसका स्पेशल केस जो है वो एक और आता है, विच इज़ अ मोर कॉम्प्लिकेटेड वन. वो आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म. दैट्स कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो बेसिकली जब आगे जाके जब हाई लेवल पे आप ज़्यादा पढ़ेंगे, सो यू विल बी यू विल बी यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म मोर एज कम्पेयर टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म. इट्स a special type of Laplace transform, and but it's a bit more complicated, right, as compared to Laplace, right. So let's just see how a Laplace transform is. इसका फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मेशन कैसी है, और उसके साथ हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हाउ कैन वी अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्म, राइट.
So as an example, let's नहीं, first just write down the formula देख लेते हैं पहले of Laplace transform. I'm going to write it like this. अच्छा, first things first, इसकी notation कैसे होती है? We are going to write it like this, stylist L, right? और जिस function को बाई डिफ़ॉल्ट बाई कन्वेंशन ये है कि हम चूँकि टाइम का फंक्शन ले रहे होते हैं टाइम डोमेन के अंदर, तो हम इसको यहाँ पे एफ ऑफ टी डिनोट कर रहे हैं. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाइड ऑन सम काइंड ऑफ अ फंक्शन इन अ टाइम डोमेन बेसिकली कन्वर्ट्स इट इनटू सम अदर फंक्शन जो कि किस में होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर होता है. ठीक है, जिसको हम डिनोट करें कैपिटल एफ, और इस पर जो वेरिएबल होगा दैट इज़ बेसिकली एस, राइट. सो ओके, ठीक है. अच्छा जी, सो इसका फार्मूला क्या है? बेसिकली Laplace of f of t is equal to integral from 0 to infinity e power minus st f of t dt. यानी कि फंक्शन जो भी यहाँ पे जिस पे भी हम Laplace अप्लाई कर रहे होते हैं वो फंक्शन अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है विद द नेगेटिव साइन इन इट्स पावर, राइट. सो इट्स e पावर माइनस एस टी, और इंटेग्रल जो है वो आप देख रहे हो कि 0 टू इन्फिनिटी है. अभी तक हमने ऐसा कोई इंटेग्रल नहीं यूज़ किया हुआ किसी को जहाँ पे इन्फिनिट आ जाए. तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटेग्रल होता है, इसे कहते हैं इम प्रॉपर इंटेग्रल. जो इन्फिनिट, जहाँ पे जिन इंटेग्रल्स में इन्फिनिटी वाला साइन आज इंक्लूड हो जाए, दे आर बेसिकली कॉल्ड इन इम्प्रॉपर इंटेग्रल, राइट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है. दीज इंटेग्रल्स कैन बी सॉल्व्ड एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन सॉल्व इट. सो लेट्स सी what we can do about it. अच्छा, इस improper integral को one more thing, इस improper integral को आप अगर इसी तरह लिख रहे हैं जो सॉल्व करते हैं तभी ठीक है. but if you see by if you want to be more official and write it mathematically, सो यहाँ पे आ जाता है कि सिंस हमें इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, और जो इसको इंटीग्रेट तो हम कर देंगे, लेकिन फिर जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो तो भी पुट हो जाएगी, लेकिन इन्फिनिट नंबर नहीं, इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, सो वी कैन नॉट पुट इन्फिनिटी ओवर हियर, राइट. सो हम क्या करते हैं, हम जो इन्फिनिटी पे पहुँच रहा है उसको हम कह देते हैं लेट्स से उसको हम बी नोट करें. और सिंस बी कहाँ पे हम अप्रोच करना चाहिए? इन्फिनिटी पे, तो हम कह रहे हैं कि बी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और बाकी अंदर वाला फंक्शन जो है वो सारा एज इट इज़. ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज दिस ऑल्सो. ठीक है, इस तरह से अगर आप कंफर्टेबल हो ऐसे लिख रहे हैं, इस तरह से कंफर्टेबल हैं, तो दिस इम्प्रॉपर इंटेग्रल इज बेसिकली ऑफिशियली रिटन एज दिस, कि अब इसका मतलब हम ये ले रहे हैं, राइट. वी आर अप्रोचिंग टू अ नंबर, बट दैट नंबर इज बेसिकली गेटिंग बिगर एंड बिगर, right. It's approaching, that number is approaching to infinity. So this is how we write it officially. Okay, so let's start by using some examples. First of all, सबसे पहले तो हम करते हैं let's find out what's the Laplace transform of 1. अब 1 is basically it's a constant function. अब हम चूँकि यहाँ पे टाइम का फंक्शन ले रहे होते हैं, तो we can say that it's a constant function of टाइम, राइट. ओके, सो 1 का ट्रांसफॉर्म हम कैसे लेंगे? व्हाट इज़ द फार्मूला? याद करें, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी क्या है? 1, तो यहाँ पे 1 आ गया डी टी, राइट. ओके, सो अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है. हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे. हमारे पास क्या आता है? ई पावर माइनस एस टी एज इट इज़, और पावर के डेरिवेटिव से हम डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ गई लिमिट्स, राइट. सो ओके, सो दिस थिंग इज़ बेसिकली रिटन एज कि इन्फिनिटी तो हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह रहे हैं माइनस एस बी एज लिमिट बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. यानी कि जब हम इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच करे, हमने उसको लिमिट कर दिया, राइट. और फिर ये अपर लिमिट यहाँ पे इस तरह से पुट कर दी, और फिर माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या है? 0. तो आपका ये आ जाएगा ई पावर नेगेटिव 0 यानी ई पावर 0, तो विच विल बी 1, और यहाँ पे माइनस एस, ये चीज़. अब यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट बी अप्रोचेस टू 0 1 ओवर ई पावर एस बी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 ओवर एस. ठीक है, अब वी नीड टू फिगर आउट कि हम यहाँ पे इन्फिनिटी वाला अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली लिमिट इस वाले पोर्शन के अंदर. सो वी नीड टू फिगर आउट कि इसका आंसर क्या होगा. अब आप देख रहे हो कि जूँ एक्सपोनेंशियल में आप बी को इन बड़ा बी एज बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि जूँ आप यहाँ पे बड़ा नंबर पुट करते जाओगे, एक्सपोनेंशियल ई पावर आप 1000 लेते जाओगे, तो 1 ओवर ई पावर 1000 जो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आप यू कैन सी दैट, यू कैन चेक इट इन योर कैलकुलेटर्स, आपका आंसर क्या आ रहा होगा? 0. सो दिस होल थिंग बिकम्स इक्वल अप्रोचेस टू 0. इट्स नॉट इक्वल टू 0 एग्जैक्टली, लेकिन वो क्या करिए? अप्रोच करिए 0 को. तो ये आपका 0 आ गया, और साथ में 1 प्लस एस है. सो आंसर आपका क्या आ गया? 1 प्लस एस. सो फर्स्ट एंट्री हमारी टेबल की ये होगी कि लैप्लास ऑफ 1 इज़ 1 ओवर एस. ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया. इसी तरह से लेट्स टेक अनदर एग्जांपल.
So this is how we're going to apply the Laplace transform. So let's take Laplace transform of t. So t को हम किस तरह से करेंगे, इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो ये क्या होगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, ये आपके पास आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा e पावर माइनस एस टी इंटू टी डी टी. अब ऑब्वियसली दीज आर टू डिफरेंट फंक्शंस जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए आइलेट रूल यूज़ करेंगे, विच विल बी द फर्स्ट फंक्शन. एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड फंक्शन होता है, तो पहला वाला एज इट इज़, दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर दिया, ये चीज़ बन गई, दिस इज़ एस, दिस इज़ एस. ठीक है, अब यहाँ पे आपकी लिमिट्स अभी अप्लाई नहीं की है, अभी सिर्फ हमने यहाँ पे लिखी हैं. ओके, फिर माइनस इंटीग्रल, और जिसको इंटीग्रेट किया था वो एज इट इज़, तो 1 ओवर एस माइनस 1 ओवर एस मैंने बाहर कर दिया, ई पावर माइनस एस टी अंदर, और पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1. अब यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी डी टी है, दिस थिंग इज़ बेसिकली Laplace ऑफ 1, और जिसका हम आंसर ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो है 1 ओवर एस. सो वी आर जस्ट गोना सिंपली पुट इट ओवर हेयर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 ओवर एस, और Laplace ऑफ 1 क्या है, 1 ओवर एस, तो ये आपका इस तरह से बन गया. और व्हाट अबाउट दिस वन, यहाँ पे हम इन लिमिट्स अप्लाई करने लगे हैं. तो यहाँ पे इन्फिनिटी जब आएगा तो जूँ ये ई पावर नेगेटिव है, तो जूँ यहाँ पे आप बड़ा नंबर पुट करते जाओगे टी की जगह, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस एक्सपोनेंशियल विल रीच टू ज़ीरो फास्टर, वेरी फास्टर एज़ कम्पेयर टू दिस फंक्शन, राइट. ये दो फंक्शन है ना बेसिकली, एक ये है, एक टी है और एक एक्सपोनेंशियल है नेगेटिव में, राइट. सो जब आप बिगर वैल्यू चूज़ कर दोगे, आप टी को 10,000 रखो, 1000 रखो, 20,000 रखो, जो भी है, तो जितना तो जो ये एक्सपोनेंशियल जो है वो इट विल रीच टू ज़ीरो वेरी वेरी क्विकली एज़ कम्पेयर टू दी दिस फंक्शन टी. सो विच इन टर्न विल मेक दिस होल थिंग ज़ीरो. जब आप इन्फिनिटी पुट कर रहे हो तो ज़ीरो माइनस, और फिर सेकंड लिमिट आपकी क्या है, ज़ीरो पुट करो तो आपके पास आता है, और फिर ज़ीरो पुट करोगे तो यहाँ पे टी ज़ीरो होने की वजह से आपका ज़ीरो आंसर आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ इट. सो एट दी एंड आपके पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर एस स्क्वायर्ड, ये आपका आंसर हो गया. सो सेकेंड एंट्री हमारी टेबल की आ गई कि टी का लप्लास जो है वो क्या आ रहा है, 1 ओवर एस स्क्वायर्ड, जो कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल ओवर एस स्क्वायर्ड. सो यहीं से आपको मैं जनरली लिखवा देती हूँ कि लप्लास ऑफ टी पावर n जो हम करेंगे तो आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s पावर n प्लस 1. दिस विल बी आवर, ये साथ साथ टेबल की एंट्रीज जो हमें फिल होती जा रही हैं. तो दिस इज़ अ फार्मूला बेसिकली जनरल. तो यहाँ पे जो भी आपकी पावर होगी उसके हिसाब से आप इस फार्मूले के अंदर पुट कर दोगे, आपको आंसर मिलता जाएगा. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लप्लास ऑफ टी स्क्वायर्ड करना चाहें या टी पावर 5 करना चाहें, ठीक है, तो हमें दोबारा ये करना नहीं पड़ेगा, इट्स प्रीटी ईजी. तो हम क्या करते हैं, हम इस फार्मूले को माइंड में रखेंगे और क्या करेंगे कि 5 फैक्टोरियल आएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, एस पावर 5 प्लस 1 यानी कि 6. तो ये डायरेक्टली आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, और ट्रांसफॉर्म होकर ये कौन सा फंक्शन बन गया, इस तरह से. ठीक है, सो दिस फंक्शन, इसको हम डिनोट कर रहे होते हैं कैपिटल एफ ऑफ एस. ये क्योंकि इसके अंदर इस फंक्शन का नाम हमने कह दिया कैपिटल एफ, बिकॉज स्मॉल एफ हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं इस फंक्शन के लिए, और ये चूँकि इसमें वेरिएबल जो है वो एस है, तो इसलिए हम यहाँ पे एस यूज़ कर रहे हैं. इट्स जस्ट अ नेम, राइट. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली 2 or 3 एग्जाम्पल्स जो कि हमने अभी किए हैं. देयर आर फर्दर examples which we will be doing in the upcoming in the next video. So thank you so much for watching. Hope थोड़ा बहुत concept जो है वो clear होगा. Thank you.